चूंकि इमारत का बहुत बेहद शौक था, इसलिए तख्त नशी होते ही वाजिद अली शाह ने कसरबाग की इमारत बनवाना शुरू कर दी, जो चाहे आसिफुद्दौला की इमारतों की तरह मजबूत न हो, मगर खूबसूरती और शानदारी में लाजवाब है। इसमें बहुत सी खुशनुमा और शान और शौकत दो मंजिली इमारतों का एक मुरब्बा मुस्ततील रकबा दूर तक चला गया, जिसका एक रुख जो दरिया की जानिब था, गदर के बाद खोद डाला गया, और 30 जिले अब तक कायम हैं, जिनको मुख्तलिफ कतात पर बांट कर गवर्नमेंट ने ताल्लुकेदारान अवध के हवाले कर दिया है और हुक्म दिया है कि उनमें रहें और उनको उसी वजह पर कायम व बरकरार रखें। कैसरबाग का अंदरूनी सहन, जिसमें चमनबंदी थी, जलू खाना कहलाता था। दरमियान में बारादरी थी, जो आजकल लखनऊ का टाउन हॉल है। इसमें और कई इमारतें भी थी, जो अब बाकी नहीं रही। इसके बाहर यहाँ से मुत्तसिल ये बहुत सी शाही इमारतें थी, जिन्होंने इस कतए ज़मीन को अजूबा रोज़गार बना दिया था। ये इमारतें कैसरबाग के मशरक़ी फाटक के बाहर थीं। लोगों को इस फाटक से निकलते ही दोनों जानिब 24 स्क्रीनें मिलती थीं, जिनमें गुजर के 2 चीनी बाग में पहुंच जाते थे। ये चीनी बाग फिर बरसों के बाद इस चीनी बाग के एक दरवाजे को जो चाइना गेट कहला जाने लगा था। दरअसल यहाँ पर बहुत दूर तक एक बाजार लगा करती थी, जिसमें दुनिया से आए हुए तमाम ताजिर अपना साजो सामान फरोख्त करते थे, और इसमें चीन से आए हुए लोग भी बहुत थे, जिनका खास तौर पर शीशे का और कपड़ों का सामान बहुत हरदी लजीज था। वहां से बाएं हाथ की तरफ मुड़कर आप जलपरियों के एक आलीशान फाटक पर पहुंचते हैं, जिस पर मुदार इल्हाम सल्तनत नवाब अली नकी खां का कयाम रहता था, ताकि हर वक्त जहां पना से करीब रहें और बवक्त जरूरत फौरन बुलाए जा सके। इस फाटक के उस तरफ हजरत बाग था, और अंदर ही दाहिनी तरफ चांदी वाली बारादरी थी। ये एक मामूली ईंट चूने की इमारत थी, मगर छत पर चांदी के पत्थर जड़े होने की वजह से चांदी वाली बारादरी कहलाती थी। अब इसमें फैमिली कोर्ट है यहाँ पर, और अब उसकी वो पुरानी वाली शक्ल भी बाकी नहीं रही। इससे मिली कोठी एक खास मकाम थी, जिसमें खुद जहांपना रहा करते थे, और वही नवाब सादत अली खां की बनाई हुई पुरानी कोठी बादशाह मंजिल हुआ करती थी। अब ये सब तमाम इमारतें जो यादगारी खूबसूरत इमारतें थी, वो गिरा दी गई, खत्म कर दी गई, उसका कोई नाम निशान बाकी नहीं है। फिर इन 24 स्क्रीनों के गलियारे से निकलकर दूसरी तरफ मुड़िए तो पेचीदा इमारतों का एक सिलसिला दूर तक चला गया था, जो चौलक्खी के नाम से मशहूर थी। इन इमारतों का बाकी बानी हुजूरी नाई अजीमुल्लाह था, जिन्हें बादशाह ने 4 लाख रुपए देकर मोल ले लिया था। नवाब खास महल और मोअज़्ज़िज़ महलात इसी के अंदर गदर के ज़माने में हज़रत महल का क़याम रहा, और यही उनका दरबार हुआ करता था। अब इस वीडियो की शुरुआत हम लोग उस मकाम से करते हैं, जहाँ पर केडी सिंह बाबू, जो हॉकी के एक बहुत मशहूर खिलाड़ी हुआ करते थे, उनके नाम से स्टेडियम कायम है। और ये वही चौराहा है जिसे अब सुभाष चौराहा के नाम से जानते हैं, और ये कैसरबाग का ही हिस्सा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मेट्रो स्टेशन केडी सिंह बाबू स्टेडियम के नाम से बन गया है, और यहाँ बड़ी रौनक। और ये सीधी सड़क जो महात्मा गांधी मार्ग कहलाती है, किसी जमाने में मॉल रोड हुआ करती थी, हजरतगंज चली गई है, और जो काफी मसरूफ, यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है। और इस चौराहे से आगे
पोस्ट मास्टर जनरल के ऑफिस से घूमकर हम लोग वापस चलते हैं कैसरबाग की तरफ और उस मकाम को देखते हैं जहाँ पे चीनी बाजार या चाइना गेट मौजूद है। चीनी बाजार या चाइना गेट की इमारत में अब उत्तर प्रदेश प्रेस क्लब का दफ्तर कायम हो गया। अब ये दाहिने हाथ को आप देख रहे हैं, ये प्रेस क्लब की इमारत है और चाइना गेट है और ये सीधी सड़क जिसके दोनों जानिब तरह तरह के खानों के रेस्टोरेंट वगैरह खुल गए। इस सड़क पे जब इस वक्त हम लोग गुजर रहे हैं, बाईं जानिब ये जो कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है, ये बाईं तरफ, यहाँ पर मशहूर शख्सियत आनंद नारायण मुल्ला का घर हुआ करता था और इसमें बाईं तरफ और भी थोड़े मशहूर लोगों के घर थे। दाहिनी तरफ ये है चांदी वाली बारादरी, ये फैमिली कोर्ट है अब। और इसी में 10 कदम आगे बढ़कर ये जो दाहिनी तरफ इमारत दिखाई दे रही है जिसमें दो झंडे लिखे हैं और कैंप ऑफिस लिखा हुआ है महापौर, ये मशहूर शायर पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त का घर हुआ करता था। होना तो ये चाहिए था कि इसको उनकी यादगार बना दिया जाता, लेकिन अब यहाँ पर मेयर का दफ्तर बन गया है और अब हम लोग सीधी सड़क पे चल रहे हैं। दाहिनी तरफ ये सड़क सीधी कैसरबाग चली गई है लाठी फाटक तक और ये सीधी सड़क जिस पे हम लोग चल रहे हैं ये बालाकदर रोड कहलाती है और दाहिनी तरफ इस चौराहे से लेकर आगे मेन रोड तक ये जो इमारतें थी इन्हीं के बारे में जिक्र किया है। ये चौलक्की कोठी की इमारतें थी, बेतरतीब इमारतों का एक झुंड था दाहिनी तरफ, उसमें से अब बहुत कम हिस्सा बचा है उस इमारत का। किसी जमाने में यकीनन बहुत बड़े इलाके में रही होगी, देखिए, मगर इसमें अब एक छोटे से हिस्से में लड़कियों का एक स्कूल कायम है जो उसी चौलक्की कोठी का ही एक हिस्सा है और अंदर पुरानी दीवारों के कुछ हिस्से मिल जाते हैं उस वक्त उस दौर के। और सीधे चलते हैं जब तो दाहिनी तरफ आप देखेंगे विशेषण नाथ श्रीवास्तव जो बाद में जज हो गए थे, उनका घर है और ये दीवार उन्हीं के घर के बाहर वाली दीवार है और उस घर के नामो निशान तकरीबन खत्म हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दाहिने हाथ को ये सब इमारतें जो हैं उन्हीं के घर के हिस्से में हैं और पुराने दौर की चौलक्की कोठी का एक टूटा टुकड़ा और एक फाटक अभी भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये वो इमारत है जो चौलक्की कोठी का हिस्सा थी और ये पुराने दौर का उसी दौर का कोठी को दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सामने उतरला हाउस, उतरौला स्टेट के राजा का घर है। ये भी बहुत खूबसूरत है, अपने ज़माने में किसी ज़माने में बहुत ही शानदार इमारत थी ये। इसमें नीचे तमाम किस्म की दुकानें खुल रही हैं। यहाँ से दाहिने मुड़ते ही आपको दिखाई देगा विशेषनाथ श्रीवास्तव जी के घर का फाटक, जिसमें चारों तरफ अब इंक्रोचमेंट है। पता नहीं ये इंक्रोचमेंट है
या इसके मालिकान ने, मौजूदा मालिकान ने किराए पे दे रखा है। ये दिख रहा है वही फाटक, इमारत का फाटक है सामने दाहिने हाथ को। और ये सीधी तरफ चली गई है बसरबाग चौराहे पे। इसके दोनों तरफ फुटपाथ तो खत्म हो गया, उस पे दुकानों ने जगह ले ली है, इनक्रोच कर करके लोगों ने फर्नीचर की दुकानें और दूसरे किस्म के वर्कशॉप वगैरह खोल लिए हैं। बहुत ही काउचिक कंडीशन है। भीड़ भाड़, कभी कभी तो यहाँ ट्रैफिक जैम इस कदर हो जाता है कि घंटों की फुर्सत हो जाती है, निकल पाना मुश्किल है। बाई तरफ की ये सब तारीखी इमारतें थी, उनकी शक्ल बदल गई है। हकीकत में ये भी हेरिटेज जोन का ही हिस्सा है। और अब यहाँ दाहिनी तरफ एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, जो एक जिनका नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज अखबार हुआ करता था, ये दाहिनी तरफ जहाँ ठेले खड़े हैं, ये वो इमारत है जिसमें नेशनल हेराल्ड का दफ्तर हुआ करता था। वो पुरानी इमारत तो अब खत्म हो गई और यहाँ पर आप टेम्पो खड़ा देख रहे हैं, इसके पीछे वही इमारत थी। सामने आपको दाहिनी तरफ कोटवारा हाउस दिखाई दे रहा है। कोटवारा के तालुकेदार राजा साहब कोटवारा का घर है ये। इसी कोटवारा हाउस में मशहूर फनकार मुजफ्फर अली, जो यकीनन राजकुमार कहलाए जाएंगे, उनका घर है। और ये है कैसरबाग का हेरिटेज जोन का पूरा इलाका। ये चारों इमारतें, चारों तरफ तारीखी इमारतें, कुछ कुछ बरकरार हैं, कुछ शायद मरम्मत वगैरह का काम भी चल रहा है। कब तक ये हेरिटेज जोन बरकरार रहेगी इसको बता पाना मुश्किल है। अब आप खास कैसरबाग के अंदर जो वाजिद अली शाह का खासुल खास इलाका हुआ करता था, उसमें एंटर कर रहे हैं। इस कोने पे यहाँ पर वी मार्ट है, ये भी हेरिटेज जोन की इमारत का ही हिस्सा था। और इस घर में लखनऊ के मशहूर फोटोग्राफर और स्टूडियो लाइट्स वगैरह बनाने वाले कोहली ब्रदर्स के सबसे बड़े भाई कंवर कोहली रहा करते थे। और पता नहीं क्यों हेरिटेज जोन की अहमियत कैसे खत्म हो गई, अब यहाँ पर एक शोरूम वी मार्ट के नाम से बन गया। जबकि तय ये हुआ था कि इन इमारतों को जैसी कंडीशन में है उसी में रखा जाएगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। लेकिन क्यों हुई ये नहीं बताया जा सकता। ये दाहिनी तरफ कोटवारा हाउस, इसकी मरम्मत का काम चल रहा है। अब आप देख सकते हैं कि किस कदर बेतरतीबी से यहाँ पर ट्रैफिक का हुजूम है। धीरे धीरे चलना पड़ता है और सभी लोग अपना रास्ता जैसे तैसे बनाकर निकलने की कोशिश करते हैं। शुरू में जिन इमारतों का मैंने जिक्र किया था दाहिनी तरफ, और ये पूरे चारों तरफ ये वही इमारतें थी जो अब धीरे 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 अपने निशान खोती जा रही है। अपनी पहले ही काफी गिरा दी गई थी, अब थोड़ी सी बची हो। ये बाएं हाथ को ये मशहूर सड़क है, राजा नवाब अली रोड कहलाती है। ये भी एक जागीरदार थे और इनका लखनऊ में काफी असर था। राजा नवाब अली रोड का पत्थर कुछ दिनों पहले मैंने देखा यहाँ कोने पे, जहाँ पे कार खड़ी पड़ा रहता था, इस हुई मकाम पर एक शख्स अभी इस दीवार पे पेशाब करता हुआ दिखाई दे जाएगा। और ये पेशाब वो अमीर उद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी की दीवार पे कर रहा है। अब इस सड़क का नाम सुखबीर सिंह रोड कर किया गया है। कैसे और क्यों ये बता पाना मुश्किल है। और ये बाएं हाथ को है अमीर उद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी।
इसी लाइब्रेरी के बराबर में मस्तूरात के लिए एक पब्लिक टॉयलेट बना दिया गया है। और यहाँ दोनों तरफ ठेले वाले तरह तरह के फल और साजो सामान बेचते दिखाई देंगे। अब यह हालत है कि लखनऊ की इन सड़कों पे जहाँ एक तरफ चलना मुश्किल है, वहाँ गंदगी और लापरवाही का आलम है। बाईं तरफ ये पार्क राजा रामपाल सिंह पार्क है। इसकी हालत भी आप देख सकते हैं कैसी हो रही है। और कार में बैठे बैठे लोग बहुत सा पान और खैनी खाकर उसकी पीक सड़क पर ही थूक देते हैं। ये बहुत अहम इलाका है, तारीखी इलाका है। इसकी अहमियत हिंदुस्तान की तारीख में बहुत ज़्यादा है। ये है बाईं तरफ सफ़ेद बारादरी, जो इस वक्त लखनऊ का टाउन हॉल कहलाने लगी है। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम मुनक़िद किए जाते हैं। नुमाइश होती है, एग्जीबिशन होती है कपड़ों वगैरह की और साजो सामान की, और मीटिंग्स होती हैं, पॉलिटिकल मीटिंग्स होती हैं यहाँ पर। किसी ज़माने में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन अवध के नाम से सोसाइटी थी, जो ताल्लुक़दारान अवध के ज़ेर निगरानी थी। अब उसका नाम अंजुमन हिंद कर दिया गया है। और ये दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं बारादरी की बिल्डिंग, क्योंकि इससे काफ़ी आमदनी होती है, इसलिए इसका मेंटेनेंस भी बहुत अच्छा है और पूरे तरीके से इंटैक्ट है। इसमें किसी किस्म की कोई खराबी नहीं हुई है। और ये सामने उसी रोड पे हम लोग निकल आए जिसे राजा नवाब अली खां रोड कहते हैं। ये सीधी दाहिनी तरफ सड़क हाई कोर्ट तक चली गई है। और ये सामने जहाँ पर आप पर्दे वगैरह शामियाना देख रहे हैं, ये सलीमपुर हाउस है। ये भी एक ताल्लुक़दार है सलीमपुर के, उनका घर है। जैसे कि बताया था कि कसरबाग की तमाम इमारतों को ताल्लुक़दारान अवध को सौंप दिया गया था, दे दिया गया था कि इसमें रहो, और रहते हैं। और ये सामने जिधर दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं राजा महमूदाबाद का घर है। और ये है कसरबाग का एक और दरवाज़ा, लाखी फाटक, लाख रुपए की लागत से तामीर किया गया। बहरहाल मजबूत है, कितने दिन तक बरकरार रहेगा ये वक्त बताएगा। और यहाँ पर हमारा टूर खत्म होता है। बाईं तरफ आप देख सकते हैं लखनऊ का एक नामवर स्कूल, लड़कियों का स्कूल नारी शिक्षा निकेतन है। दाहिनी तरफ सिविल कोर्ट की इमारत।